अडानी ग्रुप के ऊपर संकट के बादल खत्म हो ही नहीं रहे। अब वापस एक नई न्यूज आ चुकी है। सिंपल लैंग्वेज में सारी की सारी चीजों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले न्यूज एक लाइन में समझ लीजिए क्या है। बाय द वे, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। न्यूज ये है कि न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट ने कहा है कि $250 मिलियन की ब्राइबरी के चार्जेस लगाए हैं कि इतने अमाउंट की ब्राइबरी अडानी ग्रुप में, जहां पे नाम में स्पेसिफिकली गौतम अडानी जी का खुद का नाम आया है कि इन्होंने ब्राइबरी दी है गवर्नमेंट को, मेनली सोलर कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए और इवन कुछ रूल्स भी ट्विक करने के लिए। अब एक एक पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहला कि भैया ये इंडिया की कंपनी है, फॉरेन वाले यहां पे क्यों अपनी रूलिंग दे रहे हैं, उनका क्या मतलब? उनका मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा है कि जिस समय अडानी ग्रुप हमारे यहां पे आया था यूएस में और हमारे इन्वेस्टर से पैसा रेज कर रहा था, स्पेसिफिकली इवन वहां पे बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट करवा रहा था, डेट में इन्वेस्टमेंट करवा रहा था, उस समय ऐसा कुछ हमें पता ही नहीं था। पर बाद में पता चलता है कि बाहर वाले ने आके हमारे यहां पे कोई फ्रॉड कर दिया या बिना प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिए और इवन कुछ कंप्लायंस के रिस्क लेते हुए हमारे यहां से पैसा लेके चलेगा, तो ऑब्वियसली उनका केस यहां पे लड़ा जाएगा या उनका केस यहां पे हाईलाइट किया जाएगा। ये हो गया सबसे मेन बात। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस कंप्लीट मैस के चलते हुए जितने भी अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स थे, देखिए एक तो होता है इक्विटी मार्केट में फॉल आना। इक्विटी मार्केट तो रिएक्शन पे होता है, इमोशंस पे होता है, बैड न्यूज पे अपना इंपैक्ट देता है। पर एट द सेम टाइम जो भी डेट था अडानी ग्रुप का, वो भी 7 से 10% तक फॉल हो चुका है। एक बार आप सोच के देखिएगा कि आपने किसी को उधार दे रखा है पैसा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम समझने के लिए ले लेते हैं कि आपने एफडी करा रखी है, आपको पता चले एक ही दिन में आपकी एफडी 10% टूट गई, आपको कैसा लगेगा? बस वही समझ लीजिए इस अडानी ग्रुप के डेट के साथ हुआ है। सिंगल डे पे वहां पे अचानक से डीप डिस्काउंट आ गया है। मतलब जिनके पास भी अडानी ग्रुप का डेट है, बॉन्ड्स है, उन्हें इसके ऊपर विश्वास नहीं है कि अडानी ग्रुप पूरा पे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, या फिर वहां पे रिस्क लग रही है, जिसके कारण इस इमोशन को ध्यान में रखते हुए उनके डेट की वैल्यू डिटोरिएट हो गई है। इससे इंपैक्ट इमीडिएटली हुआ है कि $600 मिलियन का जो बॉन्ड अडानी ग्रुप लाने वाला था उसे पोस्टपोन कर दिया है। कब तक करा है अपडेट नहीं है, पर इनडिफाइनेटली एक बार तो पूरा पोस्टपोन कर चुके हैं। अब फाइनली बात करते हैं इसमें आगे होगा क्या। होगा ये कि इस केस को ऑब्वियसली अडानी ग्रुप फाइट करेगा यूएस में जाके। वहां पे अभी तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रूलिंग आई है, वहां पे भी हायर कोर्ट्स में जाया जाएगा और उसके अगेंस्ट में फाइट की जाएगी। फिर हमें वहां पे कंक्लूजन दिखेगा। पर जितना डैमेज होना है, सारा का सारा डैमेज आपको स्टॉक मार्केट में इमीडिएटली दिख जाएगा। अब स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव में कहां कहां पे इंपैक्ट आएगा? सबसे पहला ऑब्वियसली अडानी ग्रुप के शेयर्स पे तो आपको इंपैक्ट दिखेगा ही सही। आप बताइए कि किस लेवल पे जाके अडानी ग्रुप पे शेयर्स में लोअर सर्किट लगना बंद हो जाएगा। देखिए लोअर सर्किट मिलेगा ये तो हमें पता ही चली गया है। एफएनओ में अडानी पोर्ट, एसीसी, अंबुजा और अडानी एंटरप्राइजेस है। यहां पे तो फिर भी एफएनओ की पोजीशंस के चलते हुए थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जाके रुक जाए तो भगवान की कृपा होगी। पर जितने भी कैश के स्टॉक्स है वहां पे तो काफी पेन होना इमीडिएटली इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड कहां पे इंपैक्ट होगा? ऐसे पीएसयू बैंक्स, ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट बहुत कम लोग हैं जो समझ पाएंगे। ऐसे पीएसयू बैंक्स है जिन्होंने अडानी ग्रुप को पैसा दे रखा है उधार पे, किसी भी रूप में दे रखा हो, उन सभी पे इंपैक्ट आएगा कि भैया इन जो बैंक्स है जिन्होंने इतने हजारों करोड़ का पैसा दे रखा है इतने बड़े ग्रुप को, वहां पे कुछ बैड डेट्स होने के, प्रोविजन होने के, एनपीए होने के चांसेस बढ़ जाते, तो वहां पे स्टॉक्स में आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। एंड फाइनली अभी इंडियन मार्केट अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है, बहुत पेन में है। मतलब हम सोच रहे थे कि यार चल 200 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, जैसे लेने की कोशिश करता है कभी ना कभी कोई बैड न्यूज आ जाती है। मतलब ट्यूसडे को आ गया था कि भैया जो रशिया में अटैक हुआ था यूक्रेन की तरफ से, वहां पे वेस्टर्न यानी कि यूएस के इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स यूज करे गए थे, तो उसके चलते हुए चलता हुआ मार्केट अचानक से आखिरी के 1-1.5 घंटे में टूट गया। अब आज ऐसा लग रहा था कि भैया गिफ्ट निफ्टी तो बहुत अच्छा है, जैसे ही कुछ अच्छा होने वाला था अचानक से अडानी ग्रुप का सागा आ गया। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि भैया जितनी बैड न्यूज देनी है एक साथ देके खत्म करो, क्यों हमारी मीठी छुरी के जैसे हमें काट रहे हो? एक बार सारी बैड न्यूज निकल जाए या अननेसेसरी जो रिएक्शन होना है वो निकल जाए, उसके बाद देखते हैं किस तरीके से मार्केट सपोर्ट लेता है। बिकॉज मार्केट तो है अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास, आप मानो या ना मानो 100, 200, 500 पॉइंट ऊपर नीचे, यहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन तो मार्केट का आ रहा है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, सबसे पहले अडानी ग्रुप में स्पेसिफिकली सिर्फ अपन अडानी एंटरप्राइज की बात करते हैं, कौन से लेवल के आसपास आपको लगता है कि ये सपोर्ट लेगा? कमेंट करिए। कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना मत भूलिएगा। जब भी कोई नई न्यूज आती है, कौन सा फंडा लगता है, कुछ 2.5 दिन का फंडा आपको याद आ रहा है क्या मिनिमम, वहां तक तो आपको अननेसेसरी उड़ते तीर नहीं लेने होते, वो तो आप ध्यान रखोगे ही सही, पर प्रॉपर्ली एनालिसिस करके ही काम करिएगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ न्यूज को एक्सप्लेन करने के लिए किया है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस, कोई टिप नहीं है। अगर अभी तक आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाके डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स आपको मिल जाएंगे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।